बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। देखो बच्चों, तो रोज हम खाना खाते हैं, बराबर ना? तो हम क्या करते हैं खाना खाने के टाइम? हमें जितना भूख है, हमें जितना जरूरी है उतना ही खाना हम खाते हैं, बराबर ना? जरूरत से ज्यादा हमने प्लेट में खाना लिया तो क्या होता है? वेस्ट जाता है वो, बराबर ना? पूरा फिनिश नहीं किया तो वो वेस्ट जाता है। तो हमें जो फूड होता है वो वेस्ट नहीं करना है। तो आज हम वैसा ही एक लेसन देखने वाले हैं जिसमें हमें अन्नाचे महत्व यानी फूड का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है वो बताया है। तो हम आज लेसन पढ़ेंगे 6 नंबर, अन्नाचे महत्व। तो लेसन नंबर 6, अन्नाचे महत्व। अन्न यानी फूड और महत्व यानी इम्पोर्टेंस, यानी हमारे लाइफ में फूड कितना इम्पोर्टेंस है ये लेसन में हमें बताया है। देखो, चिन्मय खूप हुशार मनमिळाऊ हसरा मुलगा होता। अब एक लड़का है जिसका नाम है चिन्मय। वो कैसा था? होशियार। होशियार यानी ब्रिलियंट था। मनमिळाऊ यानी मिलजुल के रहता था सबके साथ। और हसरा यानी हमेशा हंसता रहता था, हमेशा खुश रहता था। तो अभ्यासात नेहमी पहिला नंबर मिळवायचा। और वो अभ्यास यानी स्टडी में भी बहुत होशियार था। उसका हमेशा क्लास में फर्स्ट नंबर आता था। सगळ्या बाबतीत समजूतदार होता। और वो जो चिन्मय था वो सब इसमें बहुत समझदार था। पण एका गोष्टीत मात्र तो अजिबात शिस्त पाळत नसे। देखो, वो कैसा था? होशियार था, मनमिळाऊ, हंसरा था और समझदार भी था। पर उसे एक बॅड हॅबिट थी। वो क्या थी? ती म्हणजे त्याची जेवण करण्याची पद्धत। तो उसे एक बैड हैबिट थी। वो जो खाना खाता था वो क्या करता था? उसकी प्लेट में जितना भी खाना रहता था वो पूरा प्लेट क्लीन नहीं करता था। उसमें कुछ खाना वैसे ही छोड़ के देता था। वो उसकी बॅड हॅबिट थी। आई वडिलांचा लाडका असल्यामुळे त्याने जे मागितले ते त्याला आई करून देई। और देखो, जैसे हम अपने आई वडील यानी हमारे मम्मी डैडी के हम लाडले रहते हैं, वैसे ही चिन्मय भी अपने मम्मी डैडी का लाडला था। और उसे जो चाहिए था, जो खाना था वो उसे उसकी मम्मी बना के देती थी। बाहेरचे हवे असल्यास बाबा त्याला ते आणून देत। और उसे कुछ बाहर का खाना खाना हो तो उसके डैडी उसे लाके देते थे। ताटातही जेवताना भरपूर पदार्थ लागत। और उसे क्या हैबिट थी? जब वो खाना खाने बैठता था उसे प्लेट में बहुत सारी वैरायटीज चाहिए थी। पण ते तो कधीही पूर्ण खात नसे व तसेच उष्टे अन्न नेहमी वाया जाई। पर वो क्या करता था? कभी भी अपनी प्लेट में जितना खाना था वो कभी भी पूरा फिनिश नहीं करता था। वैसा ही प्लेट में छोड़ता था। तो फिर वो जो बचा हुआ खाना रहता है वो क्या होता है? फिर वेस्ट हो जाता है। वैसे उसके प्लेट में जो खाना रोज बचता था वो सब वेस्ट हो जाता था। पण अन्न वाया जाते हे त्याला कळत नव्हते। पर वो जो चिन्मय था उसे समझता नहीं था कि हम जो प्लेट में खाना छोड़ते हैं वो क्या होता है? फिर वेस्ट जाता है। वो उसे समझता नहीं था। चिन्मयच्या अशा सवयीमुळे आई वडील त्याला अनेक वेळा रागवत असे। और उस चिन्मय की जो हैबिट थी उसकी वजह से उसके मम्मी डैडी उसे हमेशा रागवत यानी डांटते थे। पण त्याला त्याचे काही वाटत नसे। पर वो उसके बारे में कुछ सोचता नहीं था। उसे उसका कुछ भी फरक नहीं पड़ता था। एके दिवशी तो आईसोबत बागेत गेला। एक दिन क्या हुआ? वो जो चिन्मय वो अपने आई के साथ बागेत यानी गार्डन में गया। जाताना त्याने वेफर्स, चॉकलेट असे अनेक पाकिटे घेतली व खेळू लागला। और जब वो गार्डन जाने वाला था तब वो अपने साथ खाने के लिए बहुत सारे लेके गया। जैसे वेफर्स, चॉकलेट वो अपने साथ लेके गया। क्यों? क्योंकि खेलने के बाद जब भूख लगेगी तो वो वेफर्स, चॉकलेट खाने वाला था।
भूक लागल्यावर थोडेफार चॉकलेट वेफर्स खाऊन पाकिटे तशीच फेकून दिली। और उसे जब भूख लगती है गार्डन में खेलते टाइम, तो वो क्या करता है, वो जो लेके गया था चॉकलेट वेफर्स, वो पैकेट्स खोलता है, उसमें से थोड़ा थोड़ा खाता है और बाकी जो भी पैकेट्स में वो बचता है वो वैसे वो पैकेट्स फेंक देता है और फिर से खेळणे में लग जाता है। अचानक थोड्या वेळाने त्याचे लक्ष एका गोष्टीकडे वेधले गेले आणि तो पाहतच राहिला। खेलते खेलते उसका ध्यान एक चीज़ की तरफ जाता है और वो उधर देखते रह गया। मगाशी त्याने खाऊन फेकलेल्या पाकिटातील उरलेले पदार्थ 2 ते 3 वर्षाची 4-5 गरीब मुले खात होती। हे पाहून चिन्मयला वाईट वाटले। तो देखो, वो जो जिस तरफ देख रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ था, उसने जो पैकेट्स में जो खाया था वेफर्स और चॉकलेट्स, उसमें थोड़े थोड़े वो बचे थे, वैसे ही उसने वो फेंक दिए थे। तो उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे गरीब बच्चे थे 2-3 साल के, तो क्या कर रहे थे, उसने जो पैकेट्स फेंके थे वो उठा के वो उसमें जो बचा हुआ था वो खा रहे थे। आईचे पण लक्ष चिन्मयकडे गेले। त्यावेळेस आईने चिन्मयला बसवून समजावले और चिन्मय जिधर देख रहा था उधर ही उसकी मम्मी भी देख रही थी। फिर उसकी मम्मी ने क्या किया, चिन्मय को अपने पास बुलाया और वहाँ पे बिठाया। समजावले, चिन्मय बघ, और उसे समजाया की त्या छोट्या मुलांच्या पोटाला पुरेल इतके अन्नसुद्धा त्यांना मिळत नाही। अरे वो जो गरीब जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको उनके पेट भरने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी उनको नहीं मिलता था। ते कचऱ्यात अन्न शोधतात आणि तुझ्याजवळ गरज नसताना तू पानात जास्त अन्न घेतोस आणि ते पूर्ण खात नाही। और उसकी मम्मी उसे समझा रही थी कि वो जो छोटे बच्चे उनको पेट भरने के लिए भी खाना नहीं मिलता है और तू क्या करता है, ज़रूरत से ज़्यादा अपने प्लेट में खाना लेता है और वो भी पूरा फिनिश नहीं करता है। तो बाकी जो बचा हुआ खाना है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, त्यामुळे ते वाया जाते। तेच अन्न फुकट घालवण्यापेक्षा गरीबाला द्यावे। उसकी मम्मी बोलती है कि वो जो हम एक्स्ट्रा खाना लेते हैं और वो फिनिश नहीं होता है तो क्या होता है, फेंक देते हैं हम, वेस्ट जाता है। उससे तो अच्छा है हमें क्या करना चाहिए, वही खाना हमें गरीबों को देना चाहिए, कारण त्यांना 2 वेळचं पोटभर अन्न मिळत नाही। तो वो जो गरीब लोग हैं उनको उनका पेट भरने के लिए जितना खाना ज़रूरी है उतना भी उनको मिलता नहीं है। इसलिए हमें वो खाना वेस्ट करने से अच्छा है कि हमें वो गरीब लोगों में बांटना चाहिए। चिन्मय समझदार मुलगा होता और हमने पहले देखा है, पर चिन्मय कैसा था, बहुत समझदार था। त्याला त्याच्या वागण्याचा पश्चाताप झाला और उसकी मम्मी ने उसको जो समझाया था वो अभी समझ गया और पहले उसकी जो हैबिट थी वो पूरी प्लेट क्लीन नहीं करता था, उसको पछतावा हो गया। त्या दिवसानंतर त्याला लागेल तेवढेच अन्न तो घेऊ लागला और जब से गार्डन में उसके साथ जो हुआ था उससे उसे अच्छा लेसन मिला था। वो सीख गया था कि हमें फूड जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद से वो क्या करने लगा, उसको जितना खाना चाहिए उतना ही वो प्लेट में लेता था। अशा प्रकारे अनुभवाने चिन्मयला अन्नाचे महत्त्व समजले। अनुभवाने एक्सपीरियंस, यानी उसे जो गार्डन में जो एक्सपीरियंस आया था उससे चिन्मय को पता चल गया कि हमारे लाइफ में फूड का कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर अभी उसकी जो बैड हैबिट थी वो चली गई और वो क्या करने लगा, जितना प्लेट में खाना रहता था वो सब फिनिश करता था। देखो बच्चों, अभी हमने लेसन देखा अन्नाचे महत्व, तो हमें पता चला कि फूड हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। किसी को ज़्यादा फूड मिलता है तो वो वेस्ट करता है, किसी को पेट भरने के लिए भी फूड नहीं मिलता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा जितना ज़रूरी है उतना ही प्लेट में लेना है, फूड वेस्ट नहीं करना है। देखो इसके शब्दार्थ देखो, होशियार यानी ब्रिलियंट,
शिस्त यानी डिसिप्लिन, उष्ट यानी यूज, सवय हॅबिट, बाग गार्डन, खेळ गेम, उरलेले यानी रिमेनिंग, अन्न फूड, कचरा गार्बेज, पश्चाताप रिपीटेंस और महत्व इम्पोर्टेंस। अभी हमने ये लेसन पढ़ा अन्नाचे महत्व। अभी हम उसके आगे ये लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ेंगे। खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा। ने नीचे दो क्वेश्चंस दिए हमें, उनके आंसर लिखने हैं। कैसे? आंसर इन वन सेंटेंस। फर्स्ट क्वेश्चन है चिन्मय कसा मुलगा होता, यानी चिन्मय कैसा लड़का था। उसका आंसर है चिन्मय हुशार मनमिळाऊ हसरा मुलगा होता। सेकंड क्वेश्चन है चिन्मय आईसोबत कोठे गेला होता, यानी चिन्मय अपने आई के साथ कहाँ गया था। तो उसका आंसर चिन्मय आईसोबत बागेत गेला होता। थर्ड क्वेश्चन है चिन्मयला काय बघून वाईट वाटले, यानी चिन्मय ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे बुरा लगा। तो फेकलेले पदार्थ 4-5 लहान मुले खात होती हे बघून चिन्मयला वाईट वाटले। फोर्थ क्वेश्चन है चिन्मयला कशाचे महत्व समजले, ने चिन्मय को किसका महत्व पता चला। तो उसका आंसर है चिन्मयला अन्नाचे महत्व समजले। देखो नेक्स्ट, रिकाम्या जागा भरा यानी फिलअप्स। फर्स्ट है चिन्मय अभ्यासात नेहमी डॅश येत असे, तो ते उसका आंसर आहे पहिला। चिन्मय अभ्यासात नेहमी पहिला येत असे। सेकंड क्वेश्चन, एका गोष्टीत मात्र तो अजिबात डॅश पाळत नसे, तो उसका आंसर आहे शिस्त। एका गोष्टीत मात्र तो अजिबात शिस्त पाळत नसे। थर्ड आहे चिन्मयच्या अशा सवयीमुळे आई बाबा त्याला डॅश असे, तो उसका आंसर आहे रागवत असे। चिन्मयच्या अशा सवयीमुळे आई बाबा त्याला रागवत असे। फोर्थ आहे त्या छोट्या मुलांच्या डॅश पुरेल असं अन्न मिळत नसे, तर त्या छोट्या मुलांच्या पोटाला पुरेसं अन्न मिळत नसे। फिफ्थ आहे चिन्मयला अन्नाचे डॅश कळले, तो उसका आंसर आहे महत्व। तो चिन्मयला अन्नाचे महत्व कळले। देखो नेक्स्ट है विरोधार्थी शब्द लिया। विरोधार्थी यानी अपोजिट वर्ड्स। उसमें फर्स्ट वर्ड है हसरा, तो हसरा का अपोजिट वर्ड आएगा रड़का। हसरा यानी हमेशा हंसने वाला, रड़का यानी हमेशा रोता है वैसा रड़का। सेकेंड वर्ड बाहर, बाहर का अपोजिट वर्ड आत। बाहर यानी बाहर और आत यानी अंदर। थर्ड है थोड़े, थोड़े का अपोजिट वर्ड जास्त। थोड़े यानी थोड़ा और जास्त यानी ज़्यादा। फोर्थ है वाइट, उसका विरोधार्थी शब्द चांगले। वाइट यानी बुरा और चांगले यानी अच्छा। फिफ्थ है नरम और अपोजिट है उसका कड़क। नरम यानी सॉफ्ट और कड़क यानी हार्ड। फिफ्थ वर्ड ज्याला त्याला। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिया यानी सिमिलर वर्ड्स। फर्स्ट है हुशार, हुशार यानी ब्रिलियंट, तो उसका समानार्थी शब्द है चतुर। सेकंड है भिकारी यानी पुअर, उसका समानार्थी शब्द है गरीब। थर्ड है फेंकने, फेंकने का समानार्थी वर्ड है टाकने यानी फेंक देना। फोर्थ है फुकट, फुकट यानी फ्री, तो उसका समानार्थी शब्द है मोफत। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है
खालील शब्दांवरून वाक्य तयार करा। यानी हमें नीचे कुछ वर्ड्स दिए, वो वर्ड्स यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है, यानी हमारे सेंटेंस में ये वर्ड्स आने चाहिए। तो देखो फर्स्ट वर्ड इसमें मनमिड़ाऊ। अभी हमें ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये मनमिड़ाऊ वर्ड आएगा। तो देखो उसका आंसर है रीमा मनमिड़ाऊ आहे, यानी रीमा नाम की जो लड़की है वो कैसी है, मनमिड़ाऊ। सेकेंड वर्ड है नुकसान। तो उसका सेंटेंस है वादळाने शेतीचे नुकसान झाले, यानी वादळ यानी बहुत जब हवा आती है तो क्या होता है, खेती यानी फार्म, फार्म का क्या होता है, नुकसान होता है। थर्ड वर्ड है पश्चाताप। पश्चाताप यानी पछतावा, वेळ गेल्यावर पश्चाताप होतो, यानी देखो कोई कुछ भी चीज़ हमें करना हो तो वो उसके लिए जो टाइम रहता है उसमें हमें वो करनी चाहिए, वो टाइम निकल गया तो फिर बाद में हमें क्या होता है, पछतावा होता है। फोर्थ आहे शिस्त। शिस्त यानी डिसिप्लिन, मुलं शिस्तप्रिय असतात। तो देखो सब जो छोटे छोटे बच्चे वो कैसे रहते हैं, शिस्तप्रिय यानी डिसिप्लिन रहते। फिफ्थ वर्ड आहे वाईट। वाईट यानी बुरा। तो बाबा ओरडल्याने चिन्मयला वाईट वाटले। तो क्या सेंटेंस है, चिन्मय के बाबा यानी डैडी जब उसे डांटते तो उसे क्या हुआ, बुरा लगता है, यानी वाईट वाटले। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जोडाक्षरांची फोड करा। यानी हमें जो नीचे वर्ड्स दिए वो क्या है, जोडाक्षर है, यानी जॉइंट वर्ड है, उन्हें हमें क्या करना है, सेपरेट करके लिखना है आगे। तो जैसे वर्ड दिया है चिन्मय, तो ये चिन्मय वर्ड में न और म ये दोनों जॉइंट है, तो हमें उसे सेपरेट करके लिखना है। देखो यहाँ पे 2 स्पेस दिए, तो यहाँ पे आएगा न और दूसरे इसमें आएगा म। वैसे ही सेकेंड वर्ड है गोष्ट, तो उसमें श और ट दोनों जॉइंट है, उसे हमें सेपरेट करके आगे लिखना है। फर्स्ट इस पे आएगा श और सेकेंड में आएगा ट। थर्ड है उष्टे। तो उष्टे उसमें भी श और ट लास्ट में, तो सेपरेट करके आगे भी क्या आएगा, श प्लस ट। फोर्थ वर्ड है महत्व। अभी देखो महत्व में त 2 बार है और व, तो फिर आगे 3 जगह दी है हमें, तो वहाँ पे 2 बार त आएगा और प्लस व, महत्व। अभी नेक्स्ट है उपक्रम यानी एक्टिविटी। चौकोनातील शब्द जोड़ून वाक्य तैयार करा। देखो हमें दिख रहा है यहाँ पे चौकोन यानी स्क्वायर दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए और बीच में एक कॉमन वर्ड है चेंडू। तो हमें यहाँ पे वो सेंटेंस बनाने हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है चेंडू झेलने, यानी सब सेंटेंस में कॉमन वर्ड आएगा चेंडू और उसके आगे ये सब जो वर्ड्स दिए वो लगाने। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है चेंडू झेलने, झेलने यानी पकड़ना, वैसे आगे आएंगे चेंडू उचलने, उचलने यानी उठाना। चेंडू विकत घेणे यानी चेंडू परचेस करना। चेंडू पकड़ने, पकड़ने यानी भी पकड़ना। चेंडू टाकणे, चेंडू यानी बॉल, यानी बॉल डालना। चेंडू फेंकणे यानी बॉल फेंकना। चेंडू उड़वणे यानी चेंडू ऐसे ऊपर उड़ाना। और चेंडू विकणे यानी बॉल सेल करना, बिकना। तो देखो अभी हमने लेसन पढ़ा, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर शब्दार्थ सब पढ़े बरा। देखा ना बच्चों आपने फूड का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। तो देखो अभी हम इससे क्या सीखे कि हमें फूड कभी भी वेस्ट नहीं करना है, हमें जितनी भूख होगी उतना ही अपने प्लेट में खाना लेना है और उतना ही खाना है। यानी उससे क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा हम लेंगे नहीं और वो फेंका नहीं जाएगा, यानी वो वेस्ट नहीं होगा। तो हमें आज से ये याद रखना है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना प्लेट में लेना है। और हमें याद तो रखना ही है, इसके साथ हमारे घर में सबको, घर में और फ्रेंड्स में सबको हमें ये बताना है कि कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना है, हमें जितना चाहिए उतना ही लेना है और उतना ही खाना है। उससे क्या होगा,
फूड वेस्ट नहीं जाएगा। जैसे हमने लेसन में देखा ना, फूड वेस्ट जाता है और हमें तो मिलता है खाना, उससे वो ज़्यादा हम लेते हैं वो उससे वेस्ट जाता है। पर जो ज़रूरत, जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता है, जिनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, फिर उनको अपना फेंका हुआ जो फूड है वो खाते हैं वो, ये अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो हमें वो क्या करना चाहिए? जो दूसरे ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वो देना चाहिए। तो देखो बच्चों, हमें आज क्या पता चला? अन्न का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। आई होप यू ऑल आर एंजॉय टुडेज सेशन। तो गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।